हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए थे, ब्रोच वाला क्वेश्चन और कौन सा हॉर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आज के वीडियो में दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन हम करने वाले अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, देख के ही समझ गए होंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब समझ में आ गया कि वो जो उसके बने होते हैं पार्ट्स, वही स्लाइस की तरह, तो वो 8 है। ठीक है, मैंने इस पार्ट को इस तरह से खोल के जो दिखा रखा है वो भी हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच में जो ये स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल है। इन फिगर हम देख ही पा रहे हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला इज टू बी अ फ्लैट सर्कल। इस अम्ब्रेला को अगर हम इस तरह से खोल दें, मतलब जो अम्ब्रेला पूरा बना होता है उसे पूरा अगर हम ओपन करते तो वो इस तरह से कुछ एक सर्कल की तरह हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। दो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार रिब्स के बीच में एरिया। अब अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मान लो ये वाला और ये वाला ले लेते हैं, तो इनके बीच का एरिया यानी कि ये एरिया हमें फाइंड करना है। अब ये एरिया अगर आप थोड़ा सा गौर से इसे देखो तो ये सेक्टर नहीं बन गया? ऐसा ही होता है सेक्टर, सर्कल हुआ, सर्कल में दो रेडियस और आपके बीच का एरिया, तो यही वो चीज बन रही है। क्लियर है, बन रहा है सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो हमें चाहिए होता है रेडियस, जो हमारे पास अवेलेबल है 45 सेंटीमीटर। दूसरा चाहिए होता है थीटा यानी एंगल। अब वो कहां से फाइंड करें, क्योंकि इस सम में तो हमें कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। देखो, हमें एक चीज हमें बिल्कुल पता है कि पूरा जो ये होता है एंगल, वो कंप्लीट एंगल वो बनता है 360 डिग्री का। क्लियर है। अब अगर ये 8 इक्वल स्पेस्ड इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, अगर इक्वल इक्वल ये 8 आपको पार्ट्स बन रहे हैं, मतलब इक्वल सेक्टर बन रहे हैं 8, तो पूरा 360 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम डिवाइड करके इसके एक सेक्टर का हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। 4 की टेबल में काट दिया 90 एंड ये आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो आपके पास एक जो सेक्टर है उसका थीटा आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब थीटा और रेडियस हमारे पास अवेलेबल है, तो सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर हम लगा देते हैं और हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम ले लेते हैं एंगल बिटवीन टू consecutive ribs is equal to 360 upon 8 equal to 45 degree. Clear? Radius of circular umbrella is equal to 45 centimeter. Clear? Then required area is equal to theta upon 360. एक और ध्यान रखो, कोशिश किया करो जो भी सम आप कर रहे हो, अगर आप सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हो, सेगमेंट का फाइंड कर रहे हो या लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर रहे हो, तो उसमें आप सिंपल सी एक बात है, आप इसका जो आइडेंटिटी जो फॉर्मूला हमने कर रखा है वो जरूर लिखा करो। उसके मार्क्स अलग से होते हैं, उसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास है 45, पाई 22/7, आर हमारे पास है इसका 45 इंटू 45। क्लियर? तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 8। 2 के टेबल में काट देते हैं 4 एंड 11 के 45। अब ये आ जाएगा 45 11 से मल्टीप्लाई कर दो 5 7 2 2 2 और 4 7 आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है इस अम्ब्रेला के दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो स्पेस आता है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर हमें टोटल एरिया इसका फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो सिंपल सी बात है, क्योंकि 8 रिब्स बन रहे हैं, एक हमने फाइंड किया है, तो डेफिनेटली हम क्या है
8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चले नेक्स्ट सम पे। तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, डिजाइन वाला क्वेश्चन जो हमारे आता है वो डिजाइन वाला क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल कवर बनाया गया है, आपको दिख रहा है ये सामने। ठीक है, हैज 6 इक्वल डिजाइन, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब ये जो पार्ट है ये आपको बिल्कुल इक्वल दे रखा है, शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, आपको इस जो कवर आपको दे रखा है इसका रेडियस आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट, मतलब आपको इस डिजाइन का रेट आपको दे रखा है बनाने का, और टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। अब हमें जैसा कि पता है कि अगर किसी चीज का रेट दे रखा है तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें उसका एरिया रिक्वायर्ड होता है। अब हमें इस एक डिजाइन का जो है अगर एरिया पता चल जाए तो उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया हम फाइंड कर लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, और उसे रेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए ये एक। अब इसे हम थोड़ा सा बनाते हैं, देखो। तो अब आप थोड़ा इसको देखो, ये क्या बन गया, ये एक तरह से सेगमेंट नहीं बन गया, ये एक सेगमेंट हुआ, क्योंकि ये जो आपको दिख रही है ये एक तरह से कोड हो गई। ठीक है, कोड और आर्क के बीच का बना एरिया सेगमेंट हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर रिक्वायर्ड एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया हमें जो चाहिए उसके लिए हमें एरिया ऑफ सेगमेंट लगाना पड़ेगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, हमें अब फाइंड क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आ जाएगा उस एरिया को उसके रेट से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में हमें, क्योंकि 6 डिजाइन का हमें निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक डिजाइन का आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये तो हमें फाइंड हो गया। तो अब हम पहले हमें जो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस और थीटा चाहिए होता है, रेडियस हमारे पास अवेलेबल है, थीटा हमें फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से हम जानते हैं। इसमें आपको जो ये दे रखे हैं, ये 6 डिजाइन दे रखे हैं, 6 इक्वल डिजाइन है। अब यानी टोटल जो सर्कुलर टेबल कवर है उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो हमें पता है वही अगेन, जो बीच में कंप्लीट एंगल दे रखा होता है वो 360 डिग्री का दे रखा होता है। तो अगर हमें 6 एंगल्स में, 6 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है तो हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय डिजाइन, ईच डिजाइन with center is equal to 360 अपॉन 6, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो यानी कि सारे जो है वो क्या एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री। तो अब आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास 60 है अपॉन 360, पाई 22 अपॉन 7, एंड आर आपके पास है 28 इंटू 28। क्लियर, कट गया, 6 7 4 जा 2 की टेबल में काट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे इसे सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 112 इंटू 11 अपॉन 3, जो कि आ जाएगा
2321/3 यानी कि 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इस पूरे सेक्टर का एरिया आपके पास ये आ गया। ठीक है, इस पूरे सेक्टर का एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। माइनस करने के लिए ट्राइंगल का एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, AOB, वो क्या आ जाएगा कि हमें अब पहले तो हम ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, और मैंने पहले ही बताया था कि अगर 60 डिग्री का एंगल, बेसिक के वीडियो में मैंने पूरा समझा रखा है कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आ जाए सेंटर पे, तो डेफिनेटली है कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है। जब दो इक्वल साइड होती हैं ट्रायंगल की, तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके इक्वल, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये, इसके ऑपोजिट एंगल ये दोनों जब एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये 60 है, ये 120 टोटल, तो 60-60 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ए क्या हो गया, साइड हमें इसका, ये रेडियस हमें पता है, ठीक है, 28, तो वही हम लगा देंगे। √3 की वैल्यू है 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, तो ये कट के आ जाएगा 7। तो ये जो है, ये सारा हमारा मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा 333.2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, यानी डिजाइन का एरिया, वो है सेगमेंट का एरिया, यानी सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 410.67 माइनस 33.2। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 747 डेसिमल 77। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक डिजाइन का एरिया है। ठीक है, अब एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, तो पहले इसे 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 77.47 इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 464.82। ठीक है, ये आपके पास आ गया है एरिया इन 6 के 6 डिजाइन्स का। अब हमें इसकी निकालनी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ डिजाइन, रेट हमें दे रखा है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें दे रखा है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, एरिया जितना हमें ये डिजाइन का एरिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा। तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया। तो रेट हमारा है 0.35 और एरिया हमारे पास आया है 464.82। तो ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी रुपीस में 162.68 रुपीस। ठीक है, तो ये आपकी इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो आपने डिजाइन किया है। क्लियर हुआ? देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो डिजाइन है ये एक सेगमेंट बन रहा है। तो सेगमेंट के लिए हमें चाहिए था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इनका एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका एंगल चाहिए था। तो टोटल 360 डिग्री, 6 इक्वल डिजाइन है, तो 6 में डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके 60 डिग्री हमने एंगल फाइंड कर लिया। फिर उस एंगल का यूज करके हमने यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया, और इसी एंगल का यूज करके हमें पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक डिजाइन का एरिया आ गया। ठीक है, एक डिजाइन का, और हमें 6 डिजाइन का फाइंड करना था, तो हमने उसे 6 से मल्टीप्लाई किया। क्या क्या 6 से मल्टीप्लाई।
6 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये पूरे डिजाइन का एरिया आ गया। अब इस पूरे डिजाइन के एरिया को हमें निकालनी थी टोटल कॉस्ट, तो ये रेट लिया, उस रेट से उस एरिया को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। क्लियर? ओके। तो इसके साथ ही हमारा जो ये एरिया रिलेटेड टू चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे, इस वीडियो में मैंने मेन 2 क्वेश्चंस और करवा दिए। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर का पार्ट है ये खत्म होता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपको करने हो तो आप मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली उनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ मैं। इवन मैं एक डाउट क्लास भी लेने वाली हूँ, ठीक है। उस डाउट क्लास का भी आप पार्ट उसमें लाइव चैट में आइए, तो उस डाउट पार्ट में भी आपको डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। ओके।